वेलकम। तो फिर आज बात करते हैं थोड़ी साफ सफाई की। साफ सफाई मतलब हाइजीन की। जैसे आपका फिजिकल हाइजीन हो गया, एनवायरनमेंट का हाइजीन हो गया, ये सब तो आपने सुना ही है। लेकिन हम आज थोड़ी डिफरेंट बात करेंगे, वो है डिजिटल हाइजीन। मतलब ये वाला नहीं, शांति, ये वाला भी नहीं, अब ये वाला। ओके, तो पहले तो समझते हैं डिजिटल हाइजीन क्या है। जैसे आपका पर्सनल हाइजीन है, जहां आप क्लेanलीनेस मेंटेन करते हो, साफ सफाई रखते हो, उसी तरीके से हमारा डिजिटल हाइजीन, हमारी प्रोफाइल, हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस, उसके हाइजीन की बात है। ये खास तौर के हमारे जो टीचर्स हैं उनके लिए है, और डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हैं उनके लिए भी है। तो अब ये डिजिटल हाइजीन से हमें मिलेगा क्या, सीखने क्या मिलेगा? ये डिजिटल हाइजीन आपको ये सिखाएगा कि आप अपने आप को, अपनी प्रोफाइल को, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को किस तरीके से सही रख सकते हैं ताकि कहीं तो कुछ गलत ना दिखे। अब सिंपल सी बात है कि आप जब ऑनलाइन आते हो किसी भी तरीके से, या तो अपनी पर्सनल प्रोफाइल लेके आओ या फिर किसी एक सोशल मीडिया प्रोफाइल के ज़रिए आओ, आप अपने आप को ऑनलाइन किसी को कहीं ना कहीं किसी तरीके से दिखा रहे हो। जब ये होता है तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि आपकी प्रोफाइल का अच्छा दिखना या बुरा दिखना, आपको क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, आपका ऑनलाइन बिहेवियर जो शायद ना कि आपको नुकसान पहुंचाए आपकी प्रोफाइल को, बल्कि आपका मॉनेटरी लॉस भी करा सकता है, आपको कहीं ना कहीं किसी फ्रॉड में भी फंसा सकता है। तो ये समझने की आज हमें ज़रूरत है, तो आज हम इसे सीखेंगे। तो आज सबसे पहले बात करेंगे आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल की। ऑनलाइन प्रोफाइल मतलब आपकी एक प्रेजेंस। आज हर एक टीचर को स्टूडेंट कहीं ना कहीं ऑनलाइन फॉलो करते हैं, स्टॉक करते हैं, ताकि वो उनसे कुछ सीख सके, उन्हें जान सके। इसी तरीके से हर एक स्टूडेंट की भी ऑनलाइन प्रोफाइल है। कहीं ना कहीं आप अपनी प्रोफाइल को ऑनलाइन इसलिए लेके आते हैं कि आप जुड़ना चाहते हैं उस दुनिया के साथ जो आपके फिजिकल कनेक्शन में नहीं है, आप जुड़ना चाहते हैं उस वर्चुअल वर्ल्ड के साथ। तो ऐसे में आप अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल कैसे बनाएं? एक सिंपल सा तरीका है, आप चाहें तो अपना एक डोमेन लेकर के और अपनी खुद की एक छोटी सी ब्लॉगिंग साइट बना के रख सकते हैं, जिस पे आप अपने थॉट्स को रख सकते हैं, या फिर आप कहीं कोई दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको यूज़ करके वहाँ अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। ज़रिए बहुत हैं। मैं आपको आज किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की ब्रांडिंग करने या एंडोर्स करने नहीं आया हूँ, ना ही मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाके आपको अपनी प्रोफाइल बनानी चाहिए। आप चुनिए, कोई भी प्लेटफॉर्म चुनिए, लेकिन उनको थोड़ा समझिए और समझने के बाद उस पर उस हिसाब से अपनी प्रोफाइल बनाइए। एक एग्जाम्पल, जैसे मेरी खुद की प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं यहाँ। ये URL पे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगी कि मेरी खुद की प्रोफाइल कैसे है। उस प्रोफाइल में मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है। इट इज़ जस्ट लाइक माई CV। कुछ ऐसा ही CV आप लोग अपने लिए बना सकते हैं, ताकि जब आपको कोई ऑनलाइन ढूंढे तो उसे आपकी पहचान मिले। ओके, सो अभी हम और बात करेंगे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की। अब सोशल मीडिया तो आप सब यूज़ करते ही हैं। मैं कुछ 4 सोशल मीडिया का एग्जाम्पल लेते हुए आपको समझाऊंगा, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर। एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर, आप इन सब पे अपनी प्रोफाइल रखें, लेकिन ये समझें कि इन चारों में फ़र्क क्या है। जैसे कि सबसे पहली बात करेंगे फेसबुक की। फेसबुक आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जुड़ने के लिए है। वहाँ आप अपनी पर्सनल लाइफ शो करते हो, तो फेसबुक को उस तरीके से रखिए ताकि आपकी सिर्फ पर्सनल लाइफ हो। कोशिश करिए कि वहाँ किसी भी प्रोफेशनल चीज़ को ना डालें, और कोशिश ये कीजिए कि अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर अवॉइड करें। हाउएवर, ऐसा बनता है कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आएगी, और आती ही है। एक्सेप्ट करो करना है तो, लेकिन एटलीस्ट तब
जब वो आपका स्टूडेंट ना रहे, जब आप उसको नहीं पढ़ा रहे, आपकी और स्टूडेंट की जो प्रोफेशनल रिलेशन है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद करिए। टिप नंबर 2 ऑन इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम है क्या? इंस्टाग्राम एक ऐसी प्रोफाइल है जहां पर, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जा करके आप अपनी फोटोग्राफ्स और अपने वीडियोस को रख सकते हो। अब आपने जो भी कैप्चर किया है, जिस तरीके से कैप्चर किया आप उसे बता सकते हो। अगेन इट इज़ अ पर्सनल प्लेटफॉर्म। ज़्यादा करके आप इंस्टाग्राम को इसलिए यूज़ करें ताकि आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपने पर्सनल चॉइसेस को वहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि आप मेरा खुद की प्रोफाइल देख लीजिए, इंस्टाग्राम क्लियरली बताएगा कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या पसंद है। आई अंडरस्टैंड कि वहाँ पर भी यही सेम चीज़ होगी कि आपके स्टूडेंट्स आपको वहाँ फॉलो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉलो करें उससे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये प्लेटफॉर्म ओपन प्लेटफॉर्म्स है। या कुछ भी आप पोस्ट करोगे वो ओपनली दुनिया भर में दिखेगा। तो सोच समझ के पोस्ट कीजिए, खास करके इंस्टाग्राम पे जहाँ पर हम फोटोज़ डालते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट डालते हैं, और ये मल्टीमीडिया कंटेंट अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। अब तीसरी बात करेंगे लिंक्डइन की। ये हमारी प्योरली प्रोफेशनल प्रोफाइल है। यहाँ इस लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे मेंटेन करना है वो हमें ध्यान रखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं, आपको समझेगा वहाँ पे कि इस प्रोफाइल को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। यहाँ पर आपके प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। आप कल कौन से जगह पर खाने पीने गए थे, आप अपने फैमिली के साथ कहाँ टाइम स्पेंड करने गए थे, कि कल चौपाटी पे जाके आपने पानी पूरी खाई, ये लिंक्डइन पे नहीं डालना होता। इसके लिए इंस्टाग्राम है, इसके लिए फेसबुक है। फैमिली गेट टुगेदर की बातें लिंक्डइन पे नहीं होनी चाहिए, उसे फेसबुक तक रखिए, समझे। चौथा प्लेटफॉर्म है ट्विटर, विच इज अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। अब ट्विटर बहुत ही पावरफुल टूल है। पावरफुल टूल होने के नाते उसके अंदर एक सबसे पावरफुल चीज है, वो क्या है? उसकी माइक्रो ब्लॉगिंग की टेक्निक। सॉरी, इसे कट करना। ट्विटर की माइक्रो ब्लॉगिंग की ताकत। माइक्रो ब्लॉगिंग में क्या है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। आप कंटेंट लिख सकते हो। इसका मतलब ये है आपको सही कंटेंट लिखना है, क्योंकि जो आप लिखोगे वो दिखेगा, और जो दिखेगा वही बिकेगा। ट्विटर का यूज करते हैं हालांकि लोग बहुत सारी कंप्लेन करने के लिए। ठीक है, कभी कभार वो भी जायज़ है, लेकिन हमेशा नहीं। यहाँ पर आप अपनी नॉलेज की बात करें, आप अपने इंटरेस्ट और अपनी नॉलेज को वहाँ पे रखें। ट्विटर क्योंकि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, इस वजह से यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन सोच समझ के लिखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं। अब ये तो हो गई एज अ टीचर, ये 4 प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने की बात। एज अ स्टूडेंट भी आप ध्यान रख सकते हैं, जब आप ये प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, इन चारों प्लेटफॉर्म को समझ के यूज़ करें। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, आपकी वहाँ पर प्रोफाइल है, मेक श्योर करें जब भी आप अपनी वहाँ पे प्रोफाइल बनाएं, उस प्लेटफॉर्म के दायरे में रह के। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, वॉट एवर यू अपलोड इज़ ऑलवेज पब्लिक, इट इज़ नो मोर प्राइवेट। आपको लगता होगा कि शायद मैंने अपनी प्रोफाइल हिडन रखी है, प्राइवेट रखी है, ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि हर हिडन या प्राइवेट प्रोफाइल का कंटेंट निकालने के भी तरीके हैं। सो एनीथिंग विच गोज ऑनलाइन इज ऑलवेज ओपन टू ऑल। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़ी साइबर थ्रेट्स की। एक इंडिविजुअल को जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो बहुत सारे साइबर थ्रेट्स होते हैं, तो इनकी कुछ बात करते हैं। थोड़े घिसे पिटे जरूर हैं, शायद आपने ऑनलाइन ऑलरेडी देखे होंगे, सुने होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, या मुझे कभी सुना होगा। आज इनकी दोबारा बात करेंगे, ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए। सबसे पहली बात, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग मतलब अगर आपको कोई ऑनलाइन डरा या धमका रहा है, ठीक है, इससे आपको बचना है। कैसे बचेंगे?
बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर कुछ भी ऐसा हो इस तरीके का तो सबसे पहले अपने नियर बाय समझदार इंसान से बात करें और जरूरत पड़ने पे आप किसी पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। अनदर सेकंड पॉइंट, प्रोफाइल डिफेमेशन। जैसे आपकी प्रोफाइल को ऑनलाइन कुछ कोई खराब कर दे, आपकी फोटो लेकर के एक फेक अकाउंट क्रिएट करके और आपको उस फेक अकाउंट से कहीं ना कहीं कुछ गलत तरीके से आपका यूज करे, कोई आप चाहे तो वसूली करवाए आपके नाम से। हेलो, ए डांडे, लावारिस कुत्ते, कौन बोल रहा है? अरे वसूली बोल रहा हूँ, तेरा बाप। काम को ना बीच से मेरा पैसा लेके आ वरना या फिर किसी को बुली करे या किसी भी तरीके से आपकी प्रोफाइल को डिफेम करने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं कुछ खराब करने की कोशिश करे। थर्ड, फेक प्रोफाइल क्रिएशंस। जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन बहुत सारी प्रोफाइल्स फेक भी होती है, आपको नहीं पता सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है वो इम्पोस्टर है या वो जेन्युइन बंदा है। मैं पूजा बोल रही हूँ। क्या हुआ, आवाज अच्छी नहीं लगी? सो कभी भी अगर आपको कहीं कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, फॉलो रिक्वेस्ट आए, मैसेज आए, एक बार प्लीज सोचिए कि ये मुझे क्यों आया है और ये इंसान कौन है। दूसरी एक और बात जिसे हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, हेट स्पीच। ये हेट स्पीच क्या है? हमें आदत होती है कहीं ना कहीं अपनी विशेष टिप्पणियां देने की ऑनलाइन सोच समझ के, क्योंकि जो आप लिखते हो वो हमेशा के लिए रह जाएगा। तो कहीं भी कुछ भी लिखने से पहले सोचिए, ठीक है ना? कहीं ये ना हो कि आप अपने भाव में बहते हुए कुछ गलत लिख जाए जो शायद नहीं लिखना चाहिए था, या कुछ गलत बोल जाए जो शायद नहीं बोलना चाहिए था। और आखिरी बात, सोशल इंजीनियरिंग की। चलो इसे थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग ह्यूमंस, मतलब ऑनलाइन आपके सामने आ करके आपको उल्लू बनाना, ठीक है? आपसे प्यारी प्यारी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके आपसे बहुत सी चीजें उगलवा लेना। इसी दौरान में होता क्या है, हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारे इंपॉर्टेंट, हमारी पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन को दे बैठती हैं और उसी पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन के अंदर कभी कभार और बहुत सी बार हमारे पासवर्ड्स और हमारी बहुत सी निजी चीजें हम सामने वाले को बता देते हैं। ओके, तो फाइनली आपने डिजिटल हाइजीन के बारे में थोड़ा सा सुना, ज्यादा खींचूंगा नहीं, इतना बताना काफी है। बाकी आप सावधान रहें, सतर्क रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। और हमारी प्रोफाइल को फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को बहुत ज्यादा फॉलो करें। कुछ भी करो, कैसे भी करो, फॉलो करो।